आज हम बात करेंगे पाठ नंबर 5 की और पाठ का नाम है राजनीतिक समाजीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन आता है समाजीकरण से क्या आशय। देखो, समाजीकरण की बात करें तो समाज में रहकर समाज की परंपराओं, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि को सीखना समाजीकरण कहलाता है। तो समाज में रह करके व्यक्ति समाज की जो भी परंपराएं हैं, समाज के मूल्य हैं, समाज के रीति रिवाज हैं, समाज की जो संस्कृति है, उन सभी को सीखना समाजीकरण कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं। अब देखो, इसमें एक शब्द और जुड़ गया, राजनीतिक। तो समाज में रहकर कि व्यक्ति समाज में रहते हैं, तो समाज में रहकर राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना। कि व्यक्ति समाज में रहते हैं और व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रह कर के शासन क्या काम कर रहा है, शासन के माध्यम से कौन कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, आखिर शासन में क्या हो रहा है। तो समाज में रह कर के राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक को लिखने वाला जो विद्वान है उसका नाम है हर्बर्ट और हाइमन। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि पुरानी जो किताब है उस पुरानी किताब में हाइमन के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, साइमन। लेकिन आपको 2020 की अगर हम बात करें, 2019 में भी यही था, 2020 में भी यही है, ठीक है, हर्बर्ट हाइमन करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो हर्बर्ट हाइमन ने पुस्तक लिखी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि राजनीतिक समाजीकरण के कोई दो साधन लिखिए। देखो, राजनीतिक समाजीकरण का मतलब तो आपको पता ही है कि समाज में रह करके राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना कि शासन क्या काम कर रहा है, शासन में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, कि समाज का व्यक्ति अगर राजनीति के बारे में जानेगा तो किन साधनों से जानेगा। ठीक है, एक तो देखो, पहली पाठशाला व्यक्ति की मानी जाती है किसको, परिवार को। तो किताब की बात करें तो 5 पॉइंट दे रखे हैं, आपको जो भी अच्छे लगते हैं ऐसे कोई भी 2 पॉइंट आप उसमें से याद कर ले। तो परिवार के माध्यम से व्यक्ति सबसे पहले सीखता है। फिर परिवार में जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। तो दूसरा हो जाएगा शिक्षण संस्थाएं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप इसी को याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें शासन की जो गतिविधियाँ हैं उसको जानने का मौका मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है अपने कि जनसंचार के कोई 3 माध्यम बताइए, कि संचार के माध्यम या जनसंचार के माध्यम। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक तो आप डेली टीवी देखते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा आपकी रेडियो जो हम पहले बहुत ज़्यादा सुनते थे, वर्तमान में तो इसका चलन कम हो गया है, बड़ी सिटियों में है, ठीक है। तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया। तीसरा हम बात कर लें प्रेस, अखबार बोल दें जिसको, मीडिया बोल दें, ठीक है। तो ऐसे कोई भी 3 साधन आपको याद रखने हैं, मोबाइल ले सकते हो आप। तो जनसंचार के कोई 3 माध्यम आपको याद रखने हैं।
तो अगले क्वेश्चन की फिर हम बात करते हैं कि विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है। मतलब विद्यार्थी को कहाँ सीखने को मिलता है। देखो विद्यार्थी क्यों बोलते हैं, क्योंकि विद्या का अर्थ, ठीक है, विद्यार्थी विद्या कहाँ प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है स्कूल में, तो विद्यालय। लेकिन अपने अगर टॉपिक की बात करें, अपने पाठ की बात करें, तो वहाँ पर विद्यालय नाम ना होकर के क्या दे रखा है, शिक्षण संस्था। तो आपको भी यही याद रखना है। तो शिक्षण संस्था में व्यक्ति जो विद्यार्थी होता है वो ज़्यादा सीखता है। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन अपना कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, कि राजनीति के बारे में व्यक्ति या बच्चा सबसे पहले कहाँ पर सीखता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि व्यक्ति का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। तो व्यक्ति परिवार से ही वो सभी तौर तरीके सीखता है कि परिवार का मुखिया जिसे पसंद करता है उसी पार्टी को आगे जा कर के व्यक्ति भी वोट देता है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण की पहली जो पाठशाला मानी जाती है वो किसे मानी जाती है, परिवार को मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण जो इसके प्रश्न हैं वो देख लिए, और फिर अगले टॉपिक की हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति, जो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।